नंबर 158, 159 पे हम थे लास्ट। पूरे आप दिल में वो सब कलर, सातों कलर को फील होते हुए देखें। यू कैन हील की बुक पे हम हैं 159 पेज पे, लास्ट वाला पीठ का चैप्टर आज हम देखने वाले हैं। पीठ में दर्द होता है तो क्यों होता है? हमारी पीठ जीवन के समर्थन का प्रतिनिधित्व करती है। हमारे एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि पीठ जिंदगी का आधार है। और कभी कभी अगर जिंदगी बोझ लगती है, भारी लगती है, तो पीठ में बहुत दर्द होता है। जीवन के समर्थन का प्रतिनिधित्व हमारी पीठ करती है और उसके अलग अलग कारण है जो पिछले पेज पे बताए हैं। तो मैं जानता हूं कि जीवन हमेशा मेरा समर्थन करता है। हमेशा जिंदगी पे विश्वास करो, जो होगा ही होगा। इस बात पे जब हमें ट्रस्ट रहता है, भरोसा होता है, तो हमें पीठ संबंधित बीमारियां नहीं आती है। तो अगर निचला भाग यानी कमर के पास का भाग अगर आपको दर्द होता है, तो यहाँ जनरली पैसों का डर होता है, वित्तीय सहयोग का अभाव होता है, तो कमर में बहुत पेन होता है। हम भविष्य के प्रति भी चिंतित होते ही है, लेकिन यहाँ मेनली वित्तीय संबंधी अगर कोई समस्या है तो पीठ का निचला भाग दर्द करता है। अगर मध्य भाग में पेन होता है, पीठ के बीचों बीच पेन होता है, तो ये अपराध बोध है, अतीत में अटके रहना, मेरी पीठ से उतरो। कोई व्यक्ति हमारी जिंदगी में ऐसा सवार हो जाता है कि हमको लगता है ये बोझा है, ये उतरता क्यों नहीं हमारी पीठ से, और हम भार को ले लेके परेशान हो जाते हैं और वो पीठ में दर्द होता है। यानी कोई व्यक्ति का बोझ लगना और उस व्यक्ति के कारण हमेशा गिल्ट में रहना, पीड़ा में रहना, असहाय लाचार रहना। अगर ऐसा कुछ है तो अलग अलग वापस यहाँ पे हमको एफर्मेशन उन्होंने दी है। निचला भाग है तो हमको कहना है कि मैं जिंदगी की प्रक्रिया पर भरोसा करता हूँ, मेरे हर आवश्यकता की पूर्ति होती है, मैं सुरक्षित हूँ। मुझे जिंदगी में जो भी चाहिए, सुख, समृद्धि, प्यार, स्वतंत्रता, जो भी चाहिए वो सब कुछ आसानी से मिल रही है। मध्य भाग के लिए हम एफर्मेशन करेंगे कि मैं अतीत की बातों को छोड़ता हूँ, मैं अपने दिल में प्यार लेकर आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र हूँ। क्योंकि हाँ, वो बोझा हमने पीठ पे लाद लिया है और आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो उस बोझे के छोड़ के फ्री हो जाना है और ये कहना है कि मैं पास्ट की बातों को छोड़ता हूँ। बोझा किस बातों का होता है? पिछली बातों को पकड़ के चल रहे हैं। एक ग्लास को अगर आप पकड़ के रखते हो, पहले भी मैंने उदाहरण दिया है, कितनी देर पकड़ सकते हैं आप उस चीज को? कितनी देर? 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा इजीली पकड़ लेंगे। उसके बाद इसी पोजीशन में वो ग्लास आपके हाथ में है, कितनी देर पकड़ सकते? 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे हो गए तो क्या हो जाएगा? हाथ स्वेलिंग आ जाएगी, दर्द करेगा, अटक जाएगा, हाथ शेक होने लग जाएंगे, हिलने लग जाएंगे। हाँ, और उससे थोड़ी और ज्यादा देर हो गई तो एक क्षण ऐसा आ जाएगा, कंधे तक आ जाता है आंटी, पूरा कंधों हाँ, से पूरा ऊपर तक आ हाँ। जाता है। अब इस बीच हुआ क्या? ग्लास का वजन बढ़ा क्या? नहीं, हमारी ताकत कम हो गई। हाँ, हाँ, बात को पकड़ पकड़ के बात वही है, लेकिन हम कितना बोझा बनाते हैं उस चीज का कि पैरालिसिस हो जाता है, ध्यान में नहीं आता। मैं बार बार आपको बता, तो ये पीठ पे बैठा हुआ भूत उतार दो। ये बोझा आप ही ढो रहे हो, आपको ही उतारना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं उतार सकता, आपकी हेल्प नहीं कर सकता उसमें। आपको मार्ग बता सकता है, फेंकना आपको ही है। तो ग्लास का वजन नहीं बढ़ता है, हमारे स्ट्रेस का, चिंता का, चिंतन का वजन बढ़ता है और उसके कारण परेशानी होती है। मतलब समस्या वही की वही है, लेकिन
उस समस्या से आजाद होने के लिए हम खुद तैयार नहीं है और हम लाचार असहाय बन के बाहर देख रहे हैं, कोई आएगा और मेरा बोझा उतारेगा। ये संभव है? संभव है क्या? जो बातें असंभव है उसको क्यों संभव करने में लगे हो? क्यों उनका वेट कर रहे हो? वो अच्छे हो जाएंगे, वो अच्छी बात करेंगे, वो अपनी जिम्मेदारी ले लेंगे। जो जैसा कर रहा है उनको उनके हाल पे छोड़ के खुद को संभालो, उनके लिए दुआएं करो और खुद को ध्यान रखो। ये पीठ संबंधी जितनी भी बीमारियां है और ऊपरी भाग, अगर गर्दन के आसपास का ऊपरी भाग पीछे से दुखता है, फिर से आर्थिक सहयोग का अभाव, यह महसूस करना कि कोई प्यार नहीं करता, प्रेम को दबा कर रखना, अपनी भावनाओं को, इमोशन को। कई बार प्यार होता है लेकिन दिखा नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इसलिए लुइस कहती है कि समय समय पर प्यार का भी इजहार करो, छोटे छोटे गिफ्ट लाओ, सामने वाले को कोई भी तरीके से ये रियलाइज करवाओ कि हम तुमको प्यार करते हैं। कोई भी व्यक्ति हो सकते हो, घर के सभी व्यक्तियों को प्यार की जरूरत है, लेकिन समय समय पर हम डांटते हैं, डपटते हैं, उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप आरोप भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन प्यार जताने में हम कंजूसी कर देते हैं। प्यार का अभाव होता है हमारी जिंदगी में। एक्सप्रेस करना सीखना है और उस प्यार को भरपूरता से खुद को भी देना है और दूसरों को भी देना है। मैं खुद को प्यार और स्वीकार करती हूँ, जीवन मुझे समर्थन और प्यार देता है। जनरली पूरे पीठ के ऊपर यही आया है कि जिंदगी में भरोसा रखो, डरो मत, बोझ मत बनाओ आप। जिंदगी आपका ध्यान रख रही है, जिसने सब कुछ दिया है वो बाकी की चीजें भी देने ही वाली है। तो उस जिंदगी पे भरोसा रखो, जो भी है आपके लिए भरपूर है, सिर्फ आपको उसको अपनी ओर खींचना है, अट्रैक्ट करना है और उस भरपूरता को महसूस करना है, तो और भरपूरता बढ़ती चली जाएगी आपकी जिंदगी में। तो जितनी भी पीठ संबंधी समस्या है, इसमें एक वाक्य आया है कि ट्रस्ट करो, बोझ मत बनाओ जिंदगी को। और वित्त मामलों में अगर कोई परेशानियां है तो उसके ऊपर काम करो, उसके लिए अफर्मेशन करो, अपने आप को पॉजिटिव रखो, निगेटिव मत सोचो। क्योंकि एक लाइन निगेटिविटी में चली गई ना तो चेंज शुरू हो जाती, तो परिस्थिति आने पर तो और ज्यादा हम डिस्टर्ब हो जाते। उससे साध्य कुछ नहीं होता है, वो बोझा बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। हम भी परेशान, दूसरे भी परेशान, आसपास का वातावरण भी खराब, हम भी, हमारा मन भी खराब, सब कुछ ऐसे तितर बितर हो जाता है। तो ऐसे इमोशंस में हमको नहीं रहना है, हमको खुद का ध्यान रखना ही पड़ेगा। अपने इमोशंस को आपको संभालते आना चाहिए। परिस्थितियां तो आती रहेगी, उसमें हिलना नहीं है, उसमें आप बेस्ट से बेस्ट क्या कर सकते हो वो देखना है, वो करना है, किसी को कुछ पूछना है। पीठ दर्द के बारे में क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे का टॉपिक है सांसों में दुर्गंध होना। बहुत से लोगों को ये समस्या हो सकती है, ये प्रॉब्लम हो सकती है। हेलिटोसिस इसको कहते हैं। अत्यधिक क्रोध करने और प्रतिशोध के जिनके विचार होते हैं उनको ये समस्या, बदला लेने की भावना। और ये लोग हमेशा डरे हुए रहते कि मेरा कुछ छीन नहीं जाए। अनुभव द्वारा पीछा करना, क्रोध और प्रतिशोध के विचार मतलब पिछले जो अनुभव है उनके द्वारा लोगों का पीछा करना, उनके बारे में गलत सोचना, उनके प्रति क्रोध रखना, रोष रखना और बदला लेने की भावना रखना। अगर ये दिमाग में दिन भर चलेगा तो आपके सांसों में दुर्गंध पैदा हो सकती है। मैं प्रेम के साथ अतीत को छोड़ती हूँ। देखो, उनको सिर्फ ऐसे ही नहीं छोड़ देना है, प्यार से बात को समझकर मुक्त करोगे तो ही वो आपके चिंतन से हटेगी, अन्यथा वापस बार बार याद आके आपको तकलीफ होती। प्यार से मुक्त करने का अर्थ है उस चीज को समझो, उसका एहसास करो और फिर मुक्त करो। जब हम एहसास करके मुक्त करते हैं तो फिर परेशान नहीं होते हैं। अन्यथा छोड़ दिया, लेट गो किया, बात पीछे चली जाती है और फिर कुछ नहीं हुआ कि आगे आ जाती। तो वही बात याद आने पर दर्द नहीं होना चाहिए, दुख नहीं होनी चाहिए, पीड़ा नहीं होनी चाहिए। इस बात का हमें ध्यान रखना है। मैं सिर्फ प्यार व्यक्त करना चाहता हूँ। तो हमेशा क्रोध व्यक्त करते हो, हमेशा सामने वाले के प्रति नफरत द्वेष व्यक्त करते हो, उसकी जगह से प्यार व्यक्त करो। थोड़ा कठिन है
लेकिन करना पड़ेगा। जब ये हम सब कुछ करते हैं ना, तब सिचुएशन बदलती है, तब सामने से भी सारे रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। शुरुआत हमको करना पड़ती है हर चीज में। उनके प्रति आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो सब बदल डालो, क्योंकि तकलीफ आपको हो रही है। आपके ही बॉडी पे सब कुछ आ रहा है, आपके अंदर ही कुछ हो रहा है। तो हमको विचारों की साफ सफाई करना होगी, तभी हमारा शरीर भी साफ, नीट और क्लीन रहेगा। अन्यथा जैसे आपके विचार चलेंगे वैसे बॉडी पे उसका असर होते ही रहेगा। जिंदगी भर की करने वाली ये चीज मैं हमेशा कहती हूँ, लुइस हमेशा कहती है कि 1-2 दिन की प्रक्रिया नहीं है, जिंदगी भर चलने वाला ये कार्यक्रम है। जिंदगी भर इसको चलाना है। जब तक आपके थॉट चलते हैं, जब तक आपके विचार चलते हैं, तब तक ये सब कुछ चलते रहेगा। तब तक ये साफ सफाई है, और इतना साफ साफ रखना है कि अगली अगली मतलब बार जहाँ जाना है वहां एक अच्छे विचारों की कैसेट लेके जाना है। बहुत सुंदर अद्भुत जिंदगी को अगर प्राप्त करना है तो यही सब कुछ छोड़ दो। पास्ट को छोड़ दो, लोगों की गलत आदतों को छोड़ दो, अपने आप को संभालो। कोई भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, जगह, घटना का ज्यादा असर हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए। गहराई में तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए वो चिंतन। आया और गया, आया और गया, आया और गया, इतनी ही वैल्यू उसको देना है। हम पकड़ के बैठ जाते वैल्यू देके, उस चीज को छोड़ते ही नहीं है, और हम खुद का नुकसान कर लेते हैं। आगे है संतुलन खो देना। पीछे भी हमने देखा है, संतुलन खो देना है ना, अपने आपे में नहीं रहना, बहुत अत्यधिक क्रोध करना, बिखरे हुए विचार, एकाग्रता का अभाव। ये लोग अच्छे से सोच ही नहीं पाते, अच्छे से कुछ बात का रिजल्ट नहीं निकाल पाते, ये सिर्फ बिखरे हुए रहते हैं। कुछ हुआ नहीं कि चिल्लाना, कुछ हुआ नहीं कि जोर जोर से गुस्सा करना, कुछ हुआ नहीं कि दूसरों को दोष देना, कुछ हुआ नहीं कि सारा ब्लेम सामने वाले पे डाल देना। इस टाइप के लोग रहते हैं, और फिर ये संतुलन खो देते हैं। जब कुछ होता है तो इतने थर थर कांपेंगे, जोर जोर से बोलते हैं। हमने कई लोगों को ऐसा देखा है, संतुलन खो देते हैं, अपने आपे में नहीं रहते हैं। तो इनको बहुत ज्यादा डर रहता है या सुरक्षित हो जाते हैं, और इसलिए ये व्यवहार करते हैं। तो इनको कहना है मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षा में ध्यान केंद्रित करता हूँ और अपने जीवन की संपूर्णता को स्वीकार करता हूँ। सब कुछ चले। जीवन की संपूर्णता यानी क्या? बहुत बार मैंने बताया, किसी को याद है? भूल गए? संपूर्णता यानी हमारी जो ओरिजिनल क्वालिटी है उनको देखना है, स्वीकार करना है। क्या है हमारी ओरिजिनल क्वालिटी? प्यार, शांति, प्रसन्नता, नॉलेज, शक्ति, पवित्रता, क्षमा, दया, करुणा, ये ओरिजिनल है, हमारे अंदर है, ठूस ठूस के भरे, लेकिन हमने ढक्कन लगा दिया। तो उसको देखना है, अपने जीवन की संपूर्णता को देखना है। मतलब मेरे भीतर संपूर्ण सब कुछ भरा हुआ जो मैं बाहर ढूंढ रही हूँ, उस खजाने को अब खोलने का टाइम आया है, और अपने भीतर प्रवेश करके उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करो जो आपके ही पास है। सब कुछ है, बार बार बोलो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। देखो फिर कितना अच्छा फील होता है। ज्यादा दर्द में चले जाते हैं या ज्यादा दुखी होते हैं, ज्यादा गुस्सा आ रहा है, ज्यादा डर लग रहा है, तुरंत हाथ रखना है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। 5 मिनट करके देखो, बहुत अच्छा फील होता है। खुद ही खुद को तसल्ली देते हैं कि हाँ सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और होता ही है ना, परिस्थिति बैठी रहती है क्या, थोड़ा समय देना पड़ता है, चीजें सही होती है, पेशेंस रखना पड़ता है। गंजापन आगे जो बताया है, पाल चढ़ना, भय, अत्यधिक तनाव, सब कुछ नियंत्रित करने का प्रयास करना, जिंदगी की प्रक्रिया पर विश्वास न करना। ये लोग सब कुछ अपने हाथ में रखना चाहते हैं, सब कुछ अपने आप को, मतलब ऐसा लगता है। और या तो फिर बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, जिंदगी के प्रति बहुत तनाव रहता है, भविष्य को लेके बहुत ज्यादा चिंता रहती है, बहुत ज्यादा डर रहता है इन लोगों को, और जिंदगी पे फिर विश्वास नहीं होता है। तो वापस वही बात आती है, मैं सुरक्षित हूँ, मैं खुद को प्रेम और स्वीकार करता हूँ, मैं जिंदगी पर विश्वास रखता हूँ। ये वाली लाइन कई जगह आई है कि ट्रस्ट करो, जिंदगी पे भरोसा करो, वो सब ध्यान रख रही है आपका, आप क्यों चिंतित होते हो, सब ठीक हो जाएगा। तो अत्यधिक स्ट्रेस, अत्यधिक डर,
इस अवस्था तक ले जा सकता है। आगे बिस्तर गीला करना, ये बच्चों की बीमारी होती है। कई बच्चे 5-5, 7-7 साल के होते हैं तब तक भी बिस्तर को गीला करते हैं। आमतौर पर माता-पिता का डर रहता है, आमतौर पर पिता के प्रति बहुत ज्यादा डर रहता है इन बच्चों में, और वो डरे रहते हैं और फिर वो ये हरकतें करते हैं, और हमको लगता है कि इतने बड़े हो गए, ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो उनके दिमाग में से अगर वो डर निकाल दिया जाए तो फिर वो समस्या से निजात पा जाते हैं। तो उन बच्चों के साथ करुणा और समझदारी के साथ प्रेम की जरूरत है। उन बच्चों को प्यार दो, करुणा से देखो, समझदारी से उनके साथ बिहेव करो, सब कुशल है। ये उनके कान में स्लिप टॉक दो कि तुम बहुत अच्छे हो, हम सब तुमको बहुत प्यार करते हैं, हम तुम यहाँ सुरक्षित हो। इतना स्लिप टॉक दिया उस बच्चे को तो भी ये समस्या से वो निजात पा जाएंगे। बच्चे बिस्तर गीला करते हैं, वो स्लिप टॉक देने से बहुत जल्दी वो समस्या ठीक होती है। उनको जो डर है, आप यहाँ सुरक्षित हो, हम सभी आपको बहुत प्यार करते हैं, ये बोलो उनकी बात कान में बार बार बार, तो वो ये समस्या से निजात पा सकते हैं। डकार आना, बार बार बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है। ये भी बहुत ज्यादा डर होता है, और चीजों को अधिक तेजी से निगलना। जैसे हम बहुत ठूस ठूस के खा लेते हैं या जल्दी जल्दी खा लेते हैं, पूरा चबाते नहीं है तो डकार आती है, गैस बनती। वैसे ही बाहर की चीजों को जल्दी जल्दी निगलने की कोशिश करना और फिर संभाल नहीं पाना। मैं जो भी करना चाहता हूँ उसके लिए काफी समय और स्थान है। मैं सहज हूँ। जिनको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, अभी के अभी रिजल्ट चाहिए, ऐसे लोगों के लिए ये है कि थोड़ा पेशेंस रखो, उसके लिए काफी समय है, और जो मैं चाहता हूँ वो मुझे मिलने वाला है। मैं सहज हूँ। थोड़ा समय देना पड़ता है हर चीज को, तेजी से बातों को नहीं निगलना है, अत्यधिक जल्दी भी नहीं करना है और बहुत लेट भी नहीं करना है। पेशेंस के साथ हर कार्य करोगे, रिजल्ट आएगा। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? हिचकी के लिए भी यही रहेगा, जैसे नहीं, हिचकी हिचकी आगे आएगा, हिचकी का, ये डकार का आया है। हाँ, ठीक है। आंटी, सुवर्णा आंटी, मुझे पूछना था, हाँ नीतू बोलो। ये सांसों की जो दुर्गंध बताया ना आंटी आपने, हम्म। तो ये जो नेगेटिव विचार किसी के लिए होता है, या ये ऑलमोस्ट सब में होता है ना आंटी, किसी में कम किसी में ज्यादा, फिर दूसरों हाँ, में उतना नहीं होता है, किसी किसी ये में लोग बहुत। हाँ राइट, ये लोग बहुत डरे हुए रहते हैं। इनको बहुत डर रहता है कि मेरा छिन जाएगा पद, प्रतिष्ठा, पैसा, अधिकार, प्यार, ये छीनने के डर से ये होता है। तो विश्वास रखो कि जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा, उसे कोई छीन नहीं सकता। जनरली ये बात वहां आती है नीतू। फिर और उस बच्चों में बात क्या को, होता है? बच्चों के मुंह से भी आती है। हाँ उनको भी डर रहता है ना दीदी। वो स्कूल जाते हैं, मार्क्स को लेके परेशान रहते हैं। हर एक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो दिमाग में चलता है, उसी से ये सब कुछ होता है। वो फर्स्ट आ गया तो ये भी चिंता है ना, मेरे नंबर कम आए तो और घर वाले भी उसको स्ट्रेस तनाव देते हैं, टीचर भी उनको स्ट्रेस तनाव देते हैं। तो उनको भी छीनने का डर होता है कि अगर ये मुझे नहीं मिला, मुझसे छीना गया, तो ये भय होता है वहां पे। और फिर क्रोध आता है और प्रतिशोध के विचार रहते हैं। एक आधा बच्चा जब अगर दूसरा पहला आ गया और उसका नंबर छीना गया, तो बदले की भावना रखता है। वैसे हम भी देखता हूँ अगली बार कैसे करता है। तो ये बहुत अत्यधिक डर है। जो मेरा बेस्ट है मैं कर रहा हूँ और उसका रिजल्ट मुझे मिल रहा है, इस पे ट्रस्ट रखो। हर किसी को अधिकार है अपना बेस्ट करने का और बेस्ट प्राप्त करने का। हम ये नहीं कह सकते कि मैं ही आगे जाऊंगा या मैं ही फर्स्ट रहूंगा। ये वाली भावना को छोड़ दो। आप अपना बेस्ट से बेस्ट करो, अपना रिजल्ट लो। दूसरों के बारे में चिंता और नहीं करना है। जनरली सब बातें वहीं अटक रही है। आंटी, वो हाँ, अब जैसे 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 अब क्लास करने के बाद विचार बदलने लग गए, जो भी है, अब वो उतना पहले जितना होता था अब वैसा नहीं है, फिर भी इस चीज में चेंज नहीं हुआ, या मतलब कभी कभी बहुत ज्यादा रहता है, कभी कभी मेरा ही बोलती हूँ आंटी, बहुत हाँ ज्यादा रहता होता है। है। कंपैरेटिवली पहले जितना था ना अब उतना नहीं है, वो मैं एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन हाँ, फिर भी है, तो फिर हाँ, पकड़ा तो हुआ है। वो 50% पे भी काम करना बाकी है ना। फिर 50% हाँ, हुआ है, वो बाकी का आराम कर से लो ना। हुआ है। हाँ, तो 50% पे जब रिजल्ट दिख रहे हैं तो बाकी का करना पड़ेगा ना, हो जाएगा ठीक सब।
अभी काम तो बाकी है, क्योंकि अतीत को पकड़ के चल रहे, अभी की नहीं है, ये सारी ऊपर की साफ सफाई अभी की हो गई है, पिछली बातों पे काम करना बाकी है, अभी वो कर लो। अच्छा, तो आंटी पर्टिकुलर इसके लिए फिर अफर्मेशंस कुछ ऐसे देने होते हैं आंटी? हाँ, वो बताया ना, मैं प्यार के साथ अतीत को छोड़ती हूँ, मैं सिर्फ प्यार व्यक्त करना चाहती हूँ, हर एक के प्रति प्यार आएगा तो बदले की भावना हाँ। रहेगी, ईर्ष्या की भावना रहेगी क्या, वो छोड़ना है। जो लोग हमेशा फर्स्ट आते ना, उनको सेकंड आना मंजूर ही नहीं होता है। वो ठीक है, ये सत्य ठीक है कि खुद को वैल्यू दे रहे, लेकिन लोगों को पीछे धक्कल के, लोगों के प्रति रोष की भावना रख के, लोगों के प्रति बदले की भावना रख के आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो ये समस्या आपको सामने आएगी। हर के प्रति उस प्यार, हर के प्रति प्यार। मैं हर एक को वो दीदी वो उसमें दिया हुआ है कि मैं एक मिनट, हाँ, मैं प्रेम के साथ अतीत को छोड़ती हूँ, मैं सिर्फ प्यार व्यक्त करती हूँ, हर एक को प्यार करना है। वो समझ में आ रहा है आंटी, मतलब अपन हाँ लॉजिकली देखते हैं तो मुंह से ही बोलते हैं किसी को, तो वो इफेक्ट हाँ, भी वहीं पे हो रहा है। यस यस यस, वो जिस दिन उन व्यक्तियों को माफ कर दोगे और उनकी सफलता पे आप खुश होगे, समस्या ही भाग जाएगी। दूसरों की सफलता पे खुश होना शुरू करो। थैंक तो यू आंटी। पास्ट और फ्यूचर पे न करके अपने प्रेजेंट में ही रहो अपन। प्रेजेंट में रहो, लेकिन पास्ट की बातें नहीं छूटना। कितनी बड़ी रिकॉर्डिंग बैठी है ना हमारे अंदर, वो सब पास्ट की तो है, 1 मिनट पहले की भी तो है, तो पास्ट की है ना। उस पे तो निरंतर काम करना है ना, कि हमारे पास्ट में क्या हुआ था, कहाँ हम अटके हुए। अभी तो साफ सफाई चल रही, जैसे रोज की साफ सफाई, रोज घर का कूड़ा निकाल रहे, रोज कचरा निकाल रहे, तो घर साफ दिखता है, लेकिन दिवाली की साफ सफाई में कितना निकलता है बाहर, निकला कि नहीं अभी दिवाली के टाइम। वो वैसा ही है विचारों का भी, बहुत सारे बैठे हुए हैं अंदर, वो अभी नहीं ध्यान में आते, लेकिन कुछ हुआ कि फिर वो क्लिक होते, और फिर धाड़ 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 वो अलमारी खोली कि सब बाहर, ऐसा है वो। तो अलमारी को रोज लेकिन साफ रखो। दी लेकिन रेगुलर स्मेल नहीं आती है, कभी कभार हाँ आती है, तो हाँ, उसका तो उस रीजन दिन क्या? देख लेना चाहिए किसके प्रति मुझे ईर्ष्या हो रही है, देखिए किसकी सफलता जैसे देख के मोस्टली हमें। जैसे व्रत वत करते हैं तब ऐसे 1-2 दिन में हाँ, स्मेल आती वो उस है। दिन एक्चुअली वो इमोशंस बाहर आते होंगे, इसलिए रोज काम करोगे तो उसमें भी नहीं कुछ होगा। और आंटी ये जनरली साफ होता सफाई है, भी जरूरी है, देखो नुसते ये थॉट से नहीं, साफ सफाई भी जरूरी है, दांतों की डेली सफाई, दोनों टाइम सफाई भी जरूरी है, ये बात भी वहां लागू होती है। हाँ आंटी ये होता है क्योंकि ना तब के समय है ना, थोड़ा अपना एक्टिवनेस भी अपना थोड़ा अंदर का ज्यादा रहता है, हाँ, शादी भी थोड़ा रहता है, तो कहीं ना कहीं वो इफेक्ट होता है आंटी। यस यस यस, काम कर लो, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। पहले हम कहते थे ना कि जो महान आत्माएं हैं, जो अपन साधु साध्वी है, ये इनके पुद्गल उच्च होते हैं, मतलब उनके वहां स्मेल नहीं आती। क्यों? क्योंकि इनके विचार बहुत उच्च और पवित्र रहते हैं, हमेशा परमात्मा के सानिध्य में रहते हैं, तो अपने आप उनके अंदरूनी सारे पुद्गल बोलते हैं, जो सारे अवयव एकदम अच्छा होने लगते हैं। तो विचारों पे ध्यान दो, एक ही करो, प्यार करो खुद को, दूसरों को, खुद को, दूसरों को, माफ करो, बस 3 लाइनें जो है ना वो बहुत बेस्ट है, पर काम बहुत बड़ा है वो। लिखने को 3 लाइन से निरंतर चलने वाला कार्य हो। और आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि हम नहीं कर सकते, ठीक है। थैंक यू आंटी। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत ध्यान रखने वाली बातें। इतनी इतनी सी भी कितना उनको धन्यवाद दे कि हर बात का रीजन ढूंढ के हमारे सामने रख दिया है। हमको कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं, सिर्फ देखना है, निकालना है और ठीक हो जाना है। इतना कभी स्टडी। कभी सोचा ही नहीं आंटी इस बारे में, ऐसे ही लगता था हाँ, हेरिटेज है, वहां से आया है, वहां से आया है, नहीं नहीं ऐसा नहीं, लगता है। अपने अंदर अब से ही जब आया है। होता है तो लगता है कि कितना मतलब खुद हाँ, ने क्रिएट किया है सब। यस, सारे विचारों की अपना विचार जितने प्योर रखोगे, जितनी माफ माफी करते रहोगे, जितने खुश रहोगे, हर परिस्थिति में खुश रहो। कोई आगे बढ़ रहा है तो तालियां बजाओ, थैंक गॉड वो आगे बढ़ रहा है, तो फिर आपको भी आगे बढ़ने के रास्ते मिलेंगे। और आप उनको देख के कूदते रहोगे तो आपके भी मार्ग ब्लॉक होते चले जाएंगे। तो दूसरों की सफलता देख के तो बहुत खुश होना है, वाह चलो, वो इतना, क्योंकि जनरली हर क्षेत्र में ये कंपटीशन होती है, हर
क्षेत्र में हर एक के प्रति ऐसा आता है कि वो आगे बढ़ रहा है, वो आगे बढ़ रहा है। अरे सबको राइट है आगे बढ़ने का, सब अपनी जिंदगी में प्राप्त कर सकते हैं। हर एक का अपना अपना ब्रांड होता है, जिसको जो ब्रांड पसंद है वो वहां जाएगा। हम क्यों उसका टेंशन ले? हमारा ब्रांड अगर अच्छा है तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमारे टाइप के लोग हैं, हमारे पास आएंगे, दूसरों के टाइप के लोग हैं, उनके पास जाएंगे। जलन नहीं होना, ईर्ष्या नहीं होना, तुलना नहीं होना। अपने आप पे ट्रस्ट रखो, अपने आप को हमेशा अपडेट रखो। यही काम करना है हमें। दूसरों की सफलता को देख के दिन भर कूदते रहेंगे तो आप कब आगे बढ़ोगे? स्वर्णा आंटी, यहाँ पे ये बोलना है क्या, मुझे स्वयं पर भरोसा है, मेरी सफलता हाँ के नए मार्ग खुलते हैं? हाँ, बोल सकते हो। खुद पे भरोसा ही रखना है ना। मैं सब कुछ कर सकती हूँ, हाँ मैं कर सकती हूँ। वो आगे जा रहे हैं तो वो मेहनत कर रहे हैं, वो कुछ कर रहे हैं। हमको उनसे वो सीखना है कि वो क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं। वो तो छोड़ देते हैं और तुलना में अटक जाते हैं, जेलसी हो जाती है। तो उनका क्या ऐसा पॉइंट है जिससे वो इतनी सफलता प्राप्त कर रहे हैं, वो ढूंढो ना। वो नहीं करना है हमको। हमको सिर्फ आदत पड़ गई है ऐसी जनरली, है ना। ये सारी चीजें हमको किसी ने सिखाई नहीं। इस तरीके से भी जिंदगी जी सकते, क्योंकि ये आई नहीं पहले। अभी अभी हमारे हाथ लग गई है जादू की छड़ी, और अब हमारे ध्यान में आता है कि हमको कैसे सोचना है, कैसे अपने आप को ठीक रखना है, कैसे लोगों के साथ व्यवहार करना है। ये सब कुछ नॉलेज इस बुक से ही मिलता है। बेस है दुनिया का। कोई भी सेमिनार ले लो, दुनिया की कोई भी स्टडी ले लो, इसका बेस यही मिलेगा। थॉट यही बेस है। इसके बिना आगे बढ़ना संभव ही नहीं है। सबसे पहले सभी लोग एक ही बोलेंगे, अच्छा सोचो, ऊंचा सोचो। उसके बाद ही आगे बढ़ाएंगे। अपने विचारों को ध्यान रखो, क्लीन करो। यही हर कोर्स यही कहता है। वो होता भी है आंटी, एक एरिया में अपने विचार बदलने लग जाते हैं ना ऑटोमेटिक, हर हाँ। एरिया में वहां पे विचार वैसे होने लग जाते हैं। जैसे हम्म, अभी आपने कहा कि किसी की सफलता को देख के करके, तो हम्म, जनरली प्राय ये होता है आंटी कि दूसरों को देख के अपनी जलन होती ही है कि उसको तो मिल गया, मुझे नहीं मिला। हाँ लेकिन जैसे जैसे ये करने लग गए ना आंटी, तो फिर वहां विचार क्या आता है, अरे उसका दरवाजा खुला है, उसके दरवाजे हाँ खुलने से मैं अगर खुश होंगी तो मेरा भी दरवाजा खुलने वाला हाँ, है। बस यही सोचना है। तो वो उसका खुला अपने आप ऑटोमेटिक हाँ। आंखों के सामने दिख जाता है कि यस। नहीं, वहां वहां मेरा मतलब आगे जाना है, मतलब मेरा कार्ड स्वाइप करना पड़ेगा। जैसे अपन हाँ जाते हैं, वो राइट। कार्ड डोर स्वाइप ओपन करता है, कर वो लेगा। आगे बढ़ हाँ, जाता है। तो उन्होंने मेरा कर कार्ड दिया है, स्वाइप कर, मुझे करना बाकी है। राइट। मुझे करना है। थैंक यू, बहुत अच्छा। थैंक यू आंटी। थोड़ा बोलते हो ना तो थोड़ी बातें निकलती है तो समझ में आता है, नहीं तो फिर पढ़ते ही चले जाते हैं, समझ में नहीं आता है क्या चल रहा है। चलो नहीं, आज का कार्ड ये कौन? सब है ना, जैसे जैसे वो आप मतलब थिंकिंग भी वो ऐसी ही हो जाती है। आप जब बोलते हो या हम जब सुनते हैं ना आंटी, तो विचार भी वापस उसी तरफ जाता है, क्योंकि रोज का रोज वो डोज वैसा रहता है ना, अपने विचार वहां पे ऑटोमेटिक बदलते जाते हैं। कुछ नया यस। नया सोचने के लिए भी अच्छा लगता है आंटी। थैंक यू सो मच आंटी। लेकिन ये निरंतरता देखो, पिछले 10 महीने से हम लोग जुड़े हुए हैं, और आज उसका दिख रहा है प्रभाव कि हमारी जिंदगी पहले से कितनी बदल गई है। आप खुद ही देखोगे, आज से 10 महीने पहले आप क्या थे और आज आप क्या है। भले आपके आधे उधे क्लास हुए हो, आधे दिन आप सोए हो, आधे दिन आपने करे, लेकिन कुछ तो फर्क पड़ा है, कुछ तो फर्क बहुत पड़ा है। कुछ आंटी, कुछ नहीं, बहुत बहुत फर्क है कुछ। आंटी, कुछ नहीं। ये रोज की साफ सफाई जब तक आप ऑटोमेटिक मोड में नहीं चले जाते, तब तक ये करो। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आपको अलग से सोचने की जरूरत नहीं है, और रिकॉर्डिंग अपने आप शुरू हो जाएगी। चंदन दीदी को कुछ बोलना है? हाँ देखिए, आप कल आपने बताया था ना क्वालिटी नींद को, धन्यवाद। हाँ, थैंक यू सो मच, बहुत ही बढ़िया नींद हो गई रात में। थैंक यू। से उठ भी गई। वाह वाह वाह। रात को विषय हमारा क्लास में चल रहा था, जो हीलिंग का क्लास चल रहा है, उसमें वो नींद को लेकर तो एक ही लाइन दी थी कि हम मेरी क्वालिटी नींद को धन्यवाद। एक्चुअली वो बहुत लाइन काम करती है। चलो बढ़िया। थैंक यू आज दी, थैंक यू सो मच। आज का कार्ड कौन निकाल रहा है? मैं मैं निकालूं? निकाल हाँ, मैं और निकालू। हाँ, और जिनका भी हीलिंग कोर्स नहीं हुआ है प्लीज करना। अभी 2 दिन बाद ये बैच शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट बैच जब भी होगी, इनका बाकी वो लोग कर लेना। अच्छा था, वो अच्छा अनुभव था एक। और शायद समृद्धि का 4 दिन का कोर्स मैं लूंगी, 2-3 दिन में डिक्लेयर करती हूँ। तो वो 4 दिन का, बहुत दिन से वो पेंडिंग है, 6-8 महीने से समृद्धि का 4 दिन का कोर्स नहीं हुआ है। तो जिनको भी करना है वो भी अपना नाम दे सकते हैं। वैसे मैं मैसेज डालती हूँ उसके लिए भी। स्वर्ण हाँ आंटी, स्वाति। पहले ले लेना ना, 20 तारीख से पहले। हाँ देखती हूँ ना, स्वाति निकालो।
हाँ ले सकती हूँ 20 के पहले निशा। म्यूट म्यूट स्वाति आप अनम्यूट करो। मैं हमेशा ऐसे वातावरण में रहती हूँ जहाँ परमात्मा ने प्रकृति द्वारा पवित्रता सुंदरता वरदान में दी है। वाह, को महसूस करो आप ऐसे वातावरण में हो, नेचुरली परमात्मा ने वहाँ प्रकृति की सुंदरता का वरदान दिया है। स्वाति ये आप 3 बार बोलो, सब लोग उसको विजुलाइज करेंगे। ओके। मैं हमेशा ऐसे वातावरण में रहती हूँ जहाँ परमात्मा ने प्रकृति द्वारा पवित्रता सुंदरता वरदान में दी है। मैं हमेशा प्रदान की है। हाँ सुंदरता वरदान में दी है। अच्छा ठीक है। हाँ ऐसा लिखा है। ओके। मैं हमेशा ऐसे वातावरण में रहती हूँ जहाँ परमात्मा ने प्रकृति द्वारा पवित्रता सुंदरता वरदान में दी है। मैं हमेशा ऐसे वातावरण में रहती हूँ जहाँ परमात्मा ने प्रकृति द्वारा पवित्रता सुंदरता वरदान में दी है। थैंक यू स्वाति। गाड़ी वहीं रहेगी असल में। चलो हैव अ गुड डे सबको। कल परसों फिर छुट्टी रहेगी क्लास की, सैटरडे संडे है, मंडे को मिलते हैं सब लोग। थैंक यू, लव यू ऑल। Thank you, Didi. Thank you. God bless you, Sarita. Love you. Love you all. Bless you. Thank you.